नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाराणसी 89 में। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम बनारस में वो भी कहाँ पर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के सामने, नगर निगम पार्क वाराणसी में। दोस्तों, आप वहाँ पर देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा कि आपको दिखाएं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सामने से। वहीं पर कल यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी हज़ारों करोड़ रुपये की योजनाओं का यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जनता के बीच में यहाँ पर मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिरकार जो बनारस की जनता है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो सरकार से कितना संतुष्ट हैं और वो क्या यहाँ पर फिर से प्रधानमंत्री मोदी को ही अगली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जिताकर भेजने वाले हैं और सरकार को क्या वो फिर से रिपीट करना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है कि कल प्रधानमंत्री जी बनारस में आए थे और उसके बाद क्या ये सरकार आप लोग रिपीट करवाना चाहते हैं? काम से कितना संतुष्ट हैं? काम से पूरा पक्का हम भी संतुष्ट है और पूरा बनारस भी संतुष्ट है। घर वाले भी संतुष्ट है, बाहर वाले भी संतुष्ट है, जहाँ भी देखिए सब संतुष्ट है। तो क्या मानकर चले कि इस बार प्रधानमंत्री जो कल आए थे, जिन उन्होंने योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, क्या लगता है कि इस बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है मोदी की? जो काम वो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो काम आपका चाहे स्टेडियम हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बाहर का काम, कोई भी काम, पूरा काम जोरों पे चल रहा है। और 24 को देखिए, बिना कहे मैंने आपको पहले बोला, हर आदमी कोई भी है 24 को आएंगे। वही 24 मोदी जी ही आने वाले हैं। वो आएंगे, वो तो क्या आने की बातें ही नहीं है। तमाम विपक्षी दलों ने, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तमाम विपक्षी दलों ने अपना गठबंधन बनाया है जिसे हम INDI के नाम से जानते हैं, उस पर क्या कहेंगे? वो अपने आप को खुश हो रहे हैं, वो खुश होते रहे, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और यहाँ पर सपा जैसी गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो इंडिया जो गठबंधन है उसमें जुड़ गई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? हम आपको पहले बोले कितने भी जुड़ जाइए, वो चीज़ आएगी नहीं, कभी भी किसी कीमत पर नहीं आएगी वो। और आज भी यूपी में मेरे हिसाब से आपको सही बता रहे हैं, 75 सीट इनकी पक्की है। 75 सीटें, 2014 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार। पक्का 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 टूटने वाला है। तो सर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी विपक्षी दल जुड़ चुके हैं और पूरे देश में महंगाई से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो मुद्दा है, भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा है, उस पर क्या कहेंगे? क्या आप किसी से भी बात कर लिए, महंगाई को ये बोलते जरूर है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी सुनने को तैयार। खाली विकास चाहते हैं हम, महंगाई को नहीं सुन रहा। पैसा भी कमा रहे हैं ना। अच्छा भाई, पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। आप बात करें पैसा कमा रहे हैं और तो सरकार पर आरोप लगता रहता है कि उन्होंने लगातार जो बेरोजगारी है वो देश में बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पे कोई नहीं आ रहा है, भर्ती नहीं आ रही है। वही आपको बोले ना, मतलब महंगाई बेरोजगारी बस करी, रट्टा लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई मानता ही नहीं ना। माने तो आप पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए, 14-19 में क्या हुआ, कुछ नहीं। इस बार भी वही होगा। सर, आपका शुभ नाम? सुशील कुमार जी, सुशील कुमार। हमारे साथ दादाजी थे, हमने इनसे बात की। उन्होंने बोला कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी आने वाले, कोई भी मुद्दा हो, सरकार को बनने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, कुछ लोग और हमारे साथ हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। शिव नारायण सिंह। क्या लग रहा है, कल प्रधानमंत्री जी बनारस में आए थे, क्या उम्मीदें थी? बहुत अच्छी उम्मीदें थी, बहुत अच्छे कामें हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत डेवलप किया है वाराणसी, उनका संसदीय क्षेत्र। बनारस की जनता उनके कामों को लेकर संतुष्ट है? क्या सरकार को आप लोग फिर से 24 में उन्हें सांसदीय जिताकर भेजने वाले हैं? बिल्कुल, उन्हें भारी मतों से जिताया जाएगा। और सरकार भी बना रहे हैं केंद्र में? बिल्कुल बन रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है उनका। आपके हिसाब से सरकार की क्या क्या चुनौतियां हैं, कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जो कि वो काफ़ी खास होने वाले इस लोकसभा चुनाव में? हमारे ख्याल से तो कुछ नहीं है, उनके आगे कुछ नहीं है। तो क्या एक तरफा होने वाला है यह चुनाव? एक तरफा ही होगा। तो देश में जो INDI गठबंधन चल रहा है, जिसमें तमाम 36 विपक्षी दल वो जो जुड़ चुके हैं, उनकी जो कोशिश है कि हम सरकार को रोक लें और किसी भी तरीके से मोदी सरकार को रिपीट ना होने दें, तो क्या विपक्षी एकता चलेगी या सरकार मोदी मैजिक है वो फिर से चलेगा? इलेक्शन तो आने दीजिए, देखिए सब छिन भिन हो जाएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही गठबंधन बना रहे थे, क्या हुआ? कि मोदी सरकार ज़्यादा सीटों के साथ सत्ता में आ गई। बहुत भारी मतों से आ रहे, बहुत ज़्यादा सीटों से आ रही है। तो कहा तो ये जा रहा है कि राहुल गांधी ने बहुत ही जो भारत जोड़ो यात्रा की और जो INDI गठबंधन बना हुआ है, इस बार प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार है वो विपक्षी दलों में बहुत सारे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, क्या इन लोगों में से आप किसको प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहेंगे? इनमें से
कोई नहीं है प्रधानमंत्री पद पे रहने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही विकल्प है। नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय जो भी है इस देश को चलाने लायक। अब तक तो हमारे देश का हालत क्या हो गया होता, विदेशों में कुछ कोई वैल्यू नहीं रह गया था। मोदी जी के आते हैं कहाँ से कहाँ हो गया। विपक्षी दलों का आरोप है लगातार जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी नीचे आई जा रही है और देश में बेरोजगारी है, लोगों के बीच जो हिंसा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। साथ साथ सरकार के ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है, सरकार धर्म की जो संप्रदायवाद की राजनीति वो करती है या विकास हो रहा है बस? भाजपा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चल रही है। धर्म की राजनीति तो हो ही नहीं रही। धर्म की राजनीति तो कांग्रेस करता था, सपा करती थी, बहुजन करता था। इनके ऊपर भी आरोप है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी जो चीज़ें हैं, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। भाजपा के योगी जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं सारे माफियाओं को नेस्त नाबूद कर दिए। पहले आए दिन रेप होता था, अपहरण होता था, अब ये सब तो नहीं हो रहे हैं। पहले बहुत सारे ढेर सारे घोटाले हो रहे थे, सारे घोटाले बंद हो गए। और महंगाई कहाँ है? विकास होगा तो महंगाई तो थोड़ा बहुत तो आएगी ही। मतलब क्या मानना है कि देश में कोई भी किसी प्रकार की महंगाई नहीं है, जितने लोग हैं सभी लोग संतुष्ट हैं, कोई भी दिक्कत नहीं? सब लोग संतुष्ट हैं। कहने की तो बातें हैं, विपक्ष है उपक्ष ये तो लगा ही रहता है हमेशा। तो आपके हिसाब से अब की बार फिर से मोदी सरकार? भारी मतों से बहुमत से आ रहे हैं मोदी जी। चलिए, हमने इनकी राय भी जानी और कुछ और अन्य लोगों से बात करते हैं। सर चलिए, सर बात करने के लिए काबिल नहीं। चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों के साथ। यहाँ पर हमारे साथ और वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। सर क्या लग रहा है, मोदी जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? अगली बार फिर से सरकार? मोदी जी कार्यकाल से पूरे संतुष्ट हैं। और मोदी जी की काट कोई है नहीं यहाँ पे, ना इंडिया में ना इंडिया के बाहर। विपक्षी दलों का जो गठबंधन हुआ है INDIA, उसमें से कौन से ऐसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं आपके हिसाब से? कोई चेहरा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जो दावेदार हो। लोग आपस में लड़ मर रहेंगे। आपस में लड़ मर लेंगे मतलब कोई भी और ऐसा चेहरा नहीं है जो कि प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सके 24 लोकसभा चुनाव में? कोई ऐसा चेहरा नहीं जो मोदी जी को टक्कर दे। हम राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की। क्या उससे कोई असर है बनारस में या पूरे देश में? आपको क्या लगता है? बनारस में कोई असर नहीं है। लोग पप्पू किस लिए बोल रहे हैं? भैया कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समझ लीजिए पूरे देश में हमारे लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। इतना बढ़िया काम हो रहा है बनारस में, क्या पूरे इंडिया में आप देखिए जो है देश का कितना नाम हो रहा है। और हर जगह जो है लोग आज स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, कोई डर भय नहीं है। डर भय उन्हीं को है जो चोरी चमारी जो लूट खसोट करते थे, आज उन्हीं को डर है। बाकी हम लोग तो बहुत स्वतंत्र हैं, बहुत खुश हैं भैया। इस सरकार से हम लोग बहुत खुश हैं जब से आई है बीजेपी गवर्नमेंट, और आगे भी यही रहेगी। मतलब आपके हिसाब से 24 में फिर से मोदी सरकार? पूर्ण बहुमत से भैया, पूर्ण बहुमत से आएंगे। तो चलिए, हमने इनसे बात की। हमारे साथ कुछ और लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, नई जनरेशन के भी लोग हैं। सर बात करना चाहेंगे? कल बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, क्या लग रहा है 24 में एक सांसद ग्रुप में फिर से जीत कर आएंगे? देखिए, इसमें तो उम्मीद है कि आ सकते हैं, लेकिन जो उनके प्रति जो आम आदमी का व्यवहार है थोड़ा सा रूडली है, क्योंकि उनके प्रति वो तो काम अपने स्तर से कर रहे हैं, जो नीचे का स्तर के उनके स्टाफ है, जो भी जिनको भी वो कार्य दिया जा रहा है उसमें वो काम सही नहीं कर रहे। आज भी हॉस्पिटल में हमारे आदरणीय योगीनाथ जी गए थे, ये आपका कभी चौरा पे है, उन्होंने कहा कि हमारे जाने से काफ़ी सुधार हो गई। हमें लगा कि हाँ सही हो सकता है, हमारा खुद का वहाँ आना जाना है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। आज भी वहाँ का सुविधा जो है कि आप सुविधा से वंचित रह रहेंगे। आज भी वहाँ अपने लिंक में लोग जाते हैं, वहाँ दवाई के नाम पे जो भी सुविधा मिल रही है वो आम जनता को उसके हिसाब से नहीं पड़ रही है। एक नॉर्मल सा आप मेडिकल शॉप पे जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है, आपको मेडिसिन लिखेगा, वो आपको 3 से 4 दिन में सही कर देगा। लेकिन आप हॉस्पिटल में 5 दिन का दवा देगा, अब वो दवा आप किसी भी डॉक्टर से आप दवा लिखवाएंगे वहाँ से, वही दवा वहाँ चलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जोड़ का दर्द है तो एंटीबायोटिक है तो वही दवा चलेगा। तो ये सब सिस्टम है, जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ है वो ऊपर के स्तर से लोग दिखाया जाता है कि हाँ ये चीज़ काफ़ी सही चल रही है, जनता खुश है। लेकिन ज़मीन के स्तर पे जो आके लोग जनता फेस कर रहा है वहाँ सुनवाई नहीं है। आप कंट्रोल के एरिया में चल जाइए,
आप अपना बात वहाँ कर रहे हैं, लोग लिख दे रहे हैं, लेकिन आप वहाँ उसका रिसीविंग नहीं बन रहा है। ये सब हालात है यहाँ का। हालांकि 10 साल हो गए मोदी जी को, लेकिन यहाँ का सिस्टम कुछ जगह बहुत ख़राब है। लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, लेकिन विकास वास्तव में उनके ही आसपास के जो चिकनगुनिया टाइप के रोग हैं, जो उनको सहयोग कर रहे हैं, उनके पक्ष से बस वही सब सहयोग है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, मतलब कि जो विकास का दावा है एक तरीके से पूरा खोखला है? नहीं और विकास के दावा पे हम इसमें सहमत हैं कि वो खोखला है, इसकी जांच करानी चाहिए। इनको एक अपना प्रतिद्वंदी रखना चाहिए, जो कि जैसे विपक्ष में लोग बोल रहा है तो उनको ये बुरा लग रहा है कि हाँ ये बोल रहा है, लेकिन वो कारण होगा, उसके बाद लोग सुन रहा होगा तब न कह रहा है। तो क्या लगता है कि जो भी आपने मुद्दे बताए, जो भी कमियां बताई सरकार की, इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? पड़ेगा, उन पे पड़ेगा, और उनका उम्मीद है इस बार उनका प्रभाव इस बनारस में तो कम होगा ही। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तिगत प्रभाव एक सांसद के रूप में, हाँ, वो बनारस में कम हो रहा है? हाँ, व्यक्तिगत प्रभाव नहीं, उनका व्यवहार जो है, उनका स्नेह रहेगा, लेकिन जो उनके प्रति जो उनके आसपास जो उनको सपोर्ट का दिखा रहे हैं कि वास्तव में ज़मीनी स्तर पे हम आपके साथ हैं, वो प्रभाव खत्म हो जा रहा है। मतलब वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी के स्तर से कोई कमी नहीं है, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं, स्तर के लोग हैं, वो कहते हैं ना कि लोग अपने ही थाली में छेद कर रहे हैं, तो ऐसे ही हो रहा है उनके साथ। वो तो अपना 24 आवर मेहनत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन आम आदमी उससे सेटिस्फाई नहीं है। क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो हो नहीं पा रही? क्योंकि अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, केंद्र सरकार में भी भाजपा की सरकार है। तो क्या चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें आपके हिसाब से जो खास मुद्दे हैं जिसमें सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, वो क्या रहेगा? खास मुद्दे ये आपके देखिए सरकारी सुविधा है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हर आदमी मौसमी की वजह से परेशान रहता है। प्लस आपका युवा रोजगार है, जो युवा आज के डेट में लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे निकलेगा। आप रिजल्ट पर सर्च करिए कि माई रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट.com पे आप लगे रहेंगे सर, आप करते करते आपका आँख दर्द करने लगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे है ही नहीं। आप आईडिया में पढ़े कि सर अब ये वाला निकलेगा, ये फॉर्म भरेंगे, वैसा कुछ है ही नहीं। कितने बेरोजगार तो ऐसे ही युवा हो जा रहे हैं। हम लोग खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बैठे हुए। अभी आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ एक है युवक, उन्होंने बताया कि जी चंदन, हमारे साथ चंदन जी थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सरकार की मंशा के हिसाब से नीचे जो धरातल है उस पर काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कमियां भी बताई। तो क्या लग रहा है सर, रिपीट करेंगे मोदी जी 24 में कि विपक्षी गठबंधन? मोदी जी का आदरणीय, हमारे जो आदरणीय योगी जी हैं, उनसे उम्मीद किया जाएगा कि अगर आप डबल इंजन कह रहे हैं तो डबल इंजन का मतलब आगे से भी वो काम करें और पीछे से भी काम करें, लेकिन ये आपका इंजन सिर्फ आगे काम कर रहा है सर, पीछे नहीं काम कर रहा है, जिसकी वजह से हताशित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बातचीत क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है, बनारस के हैं, मोदी सरकार आएगी दोबारा से? हमको तो उम्मीद नहीं कि अब मोदी सरकार आएगी। क्या दिक्कत है? क्योंकि ये जुमलों की सरकार है और जुमलों की बौछार है। जिस तरह से आप फवारा पीछे देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन साहब फवारा दिखा दीजिए फवारा सर। इसी तरह इनकी फवारे की इनकी सरकार, इनके फवारे का जो बाजार है अब वो चलने वाला नहीं है। आम अभी तो कल ही प्रधानमंत्री जी आए थे और लाखों करोड़ों योजनाओं की उन्होंने उद्घाटन करके गए यहाँ से। फिर क्या लग रहा है, क्या कमी है आपको सरकार से? क्यों नहीं मोदी सरकार? मोदी सरकार इसलिए नहीं आएगी कि कोई भी वादा जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, अभी 2 साल पहले 2019 के चुनाव के पहले डेयरी जो है वो बाबतपुर वाला खुला था और बाबतपुर उसका उद्घाटन कर दिया गया फीता रिबन काट करके, और आज तक वो दूध की डेयरी जो थी वो मिल जो है अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो इस तरह फीता काटने और फीता ना काटने का ये जो सरकार का योजना क्रम चल रहा है, अब जो जनता जो है महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और जनता जो है एकदम लाचार हो चुकी है। तो कहा तो ये जा रहा है कि लोगों की आय बढ़ी है, आय बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है देश में विकास होगा, तो महंगाई बढ़ेगी। आय नहीं बढ़ी है, आय बढ़ने की आप बात करते हैं, आय घट गई है। और आय तो हमको लगता है आय से चौगुनी घट गई है। जनता एकदम त्रस्त है और आम पब्लिक जो है एकदम जो है त्रस्त है, एकदम महंगाई की मार है, चारों तरफा महंगाई की मार। इस बार कोई भी मुद्दे पे अपने जो है सरकार हर मुद्दों पे विफल रही है, चाहे कोई भी मामला हो, कोविड काल हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी में भी सरकार अभी तक
सही सफल नहीं, हर उसमें विफल रही।